नमस्ते। आज बात होगी हिंदी साहित्य के एक ऐसे महानायक की जिन्होंने सिर्फ कविताएं नहीं लिखीं, बल्कि एक पूरे दौर को, एक पूरे युग को अपनी पहचान दी। और वो युग था छायावाद का। तो चलिए मेरे साथ जयशंकर प्रसाद की इस अद्भुत साहित्यिक यात्रा पर निकलते हैं। अच्छा, अब जयशंकर प्रसाद को पूरी तरह से समझने के लिए पहले उनके दौर को समझना जरूरी है, यानी छायावाद को। देखिए, ये वो समय था जब कविता सिर्फ नियमों और बंधनों में जकड़ी हुई नहीं थी। नहीं, बल्कि उसमें प्रकृति, प्रेम और इंसानी जज्बातों की गहरी छाप थी। सच कहूं तो ये हिंदी साहित्य का एक सुनहरा दौर था। और हाँ, इस महान युग की नींव किसी एक इंसान ने नहीं रखी थी, बिल्कुल नहीं। इसकी बुनियाद टिकी थी 4 मजबूत स्तंभों पर। 4 ऐसे साहित्यकार जिन्होंने अपनी कलम से हिंदी साहित्य की दिशा ही बदल दी। और आज हमारी ये पूरी चर्चा उन्हीं 4 में से एक स्तंभ के इर्द गिर्द घूमेगी। एक ऐसे रचनाकार जिनकी जिंदगी और जिनकी रचनाएं दोनों ही कमाल की हैं। जी हाँ, ये कहानी है जयशंकर प्रसाद की। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि साहित्य की दुनिया में प्रसाद जी का कद कितना बड़ा था और वो कौन से दिग्गज थे जिनके साथ उनका नाम लिया जाता है। तो ये हैं वो 4 महारथी, छायावाद के 4 स्तंभ: प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा और निराला। देखिए, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये तो हिंदी साहित्य के 4 पूरे अध्याय हैं। और इनमें भी जयशंकर प्रसाद को इस युग का, मतलब छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है, यानी इसे शुरू करने वालों में सबसे आगे। लेकिन कहते हैं ना, महान बनने का सफर कभी भी आसान नहीं होता। तो चलिए अब जरा उनके शुरुआती दिनों में चलते हैं, देखते हैं कि आखिर कैसे मुश्किलों की आग में तपकर वो एक महान साहित्यकार बने। उनका जन्म तो हुआ था वाराणसी के एक काफी अमीर परिवार में, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। अभी बचपन ही था कि पहले पिता का साया सिर से उठ गया और फिर कुछ ही समय बाद बड़े भाई का भी। सोचिए, परिवार पर अचानक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, आर्थिक संकट आ गया। नतीजा ये हुआ कि उनकी स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छूट गई, पर सीखने की जो लगन थी ना, वो नहीं छूटी। और यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे अहम दौर शुरू होता है। जब स्कूल के दरवाजे बंद हुए ना, तो उन्होंने एक नया रास्ता खोला, स्वाध्याय का, यानी सेल्फ स्टडी। उन्होंने घर पर ही खुद को पढ़ाना शुरू कर दिया और पढ़ पढ़कर ज्ञान का एक ऐसा खजाना इकट्ठा किया जो शायद किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से भी ज्यादा था। और उनकी इस मेहनत का, इस स्वाध्याय का नतीजा कमाल का था। उन्होंने घर बैठे बैठे ही 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 भाषाओं पर पकड़ बना ली: संस्कृत, हिंदी, उर्दू और फारसी। और इन सभी भाषाओं का गहरा ज्ञान उनकी रचनाओं में साफ साफ दिखाई देता है। तो संघर्षों के उस दौर से निकलकर अब हम चलते हैं उनकी रचनात्मक दुनिया में। क्योंकि देखिए, प्रसाद जी सिर्फ एक कवि नहीं थे। अरे नहीं, वो तो एक मल्टी टैलेंटेड जीनियस थे, एक बहुआयामी कलाकार। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये उनकी वर्सेटैलिटी का सबूत है। कविता तो थी ही, लेकिन साथ में नाटक, उपन्यास, कहानियां, मतलब साहित्य की शायद ही कोई विधा हो जिसमें उन्होंने अपना कमाल ना दिखाया हो। और कमाल की बात यह है कि उनकी कविता जितनी शानदार थी, उनके नाटक भी उतने ही दमदार थे। भले ही उन्होंने अलग अलग जॉनरा में लिखा, लेकिन उनकी रचनाओं की जो आत्मा थी ना, वो एक ही थी। उनकी हर एक कृति में, हर एक रचना में प्रकृति के लिए गहरा प्यार, देश के लिए प्रेम, इंसानियत का पैगाम और जिंदगी का एक गहरा फलसफा, ये सब कुछ मिलता है। यही वो कॉमन धागे हैं जो उनके सारे काम को एक साथ बांधते हैं। तो चलिए फिर अब उनकी कुछ सबसे खास रचनाओं की दुनिया में गोता लगाते हैं। देखते हैं कि उन्होंने हिंदी साहित्य की झोली में कौन कौन से नायाब हीरे मोती डाले। ये जो लिस्ट है ना, ये उनकी साहित्यिक सफर का एक तरह से मैप है। देखिए जरा, एक तरफ झरना और आंसू जैसी कविताएं हैं, तो दूसरी तरफ स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त जैसे जबरदस्त ऐतिहासिक नाटक, और फिर कंकाल जैसे सामाजिक उपन्यास भी। मतलब उनकी रेंज देखिए, कमाल की है। ये लिस्ट ही बता देती है कि उनकी कलम में कितनी ताकत थी। लेकिन हर महान कलाकार के करियर में एक ऐसी रचना होती है, एक ऐसा मास्टरपीस जो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर बना देता है। प्रसाद जी के लिए वो रचना थी कामायनी। अब जरा इस पर बात करते हैं। कामायनी ये
ये सिर्फ एक किताब का नाम नहीं है, ये तो हिंदी साहित्य का ताज है, उसका गौरव है। ये प्रसाद जी की जिंदगी भर की सोच, उनकी तपस्या, उसका नतीजा है। इससे आज के जमाने का महाकाव्य कहा जाता है। हिंदी साहित्य में इसका वो मकाम है जो हमारी संस्कृति में रामायण या महाभारत का है। और ये सिर्फ एक कहानी भर नहीं है, ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी और फिलॉसफी का संगम है। ये इंसान के मन की कहानी है कि कैसे वो चिंता से शुरू करके परम आनंद तक पहुंचता है। और ये साल 1936 इसे हिंदी साहित्य के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। क्यों? क्योंकि यही वो साल था जब कामायनी दुनिया के सामने आई और इसने जयशंकर प्रसाद का नाम हमेशा के लिए अमर कर दिया। पर अफसोस, कामायनी के छपने के ठीक 1 साल बाद ही इस महान साहित्यकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी जिंदगी भले ही छोटी रही, लेकिन जो विरासत वो छोड़ गए वो हमेशा जिंदा रहेगी। 15 नवंबर 1937 वाराणसी में उनका निधन हो गया। वो जिस्मानी तौर पर तो चले गए, पर अपनी रचनाओं के जरिए, अपनी कलम के जरिए वो आज भी हमारे साथ हैं। आज भी उनकी आवाज़ हमारे कानों में गूंजती है। और जाते जाते बस एक सवाल, आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां इंसानियत कहीं पीछे छूटती जा रही है, वहां प्रसाद जी की रचनाओं में जो मानवता का संदेश है वो कितना जरूरी, कितना प्रासंगिक हो जाता है ना? इस पर जरूर सोचिएगा।